पहले हम लोग इस वीडियो को देखते हैं, उसके बाद जानते हैं क्या ये सच है। तो इस ज़िंदगी में हम जो भी गलत काम करते हैं उसके लिए हमें मरने के बाद पनिश किया जाता है, और जो भी अच्छे काम हम करते हैं उसके लिए हमें जन्नत मिलता है, ऐसे रिवॉर्ड। अच्छा, हमको सिखा रिया है। जो भी हमने किया उसे पता है और वो सब नोट कर रहा है। फिर जब आप मरते हैं तो एक दिन वो आपको सामने खड़ा करेगा और पूछेगा तुमने ये किया था, अच्छा तो तुमने वो किया था। तो अगर तुम्हारी मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता और सब कुछ तुम देख रहे हो, तो फिर ये जो दुनिया में इतना अन्याय है, दुनिया में इतनी भूख है, इतनी बीमारी है, इतनी मजबूरी है, इतने बलात्कार हैं, इतने हत्याएं हैं, ये इसके सामने हो रहे हैं और ये चाहे तो रोक सकता है, लेकिन ये होने देता है। और ये मुझसे पूछेगा, इसकी मजाल होगी कि मुझसे पूछेगा कि तुमने क्या किया दुनिया में। मैं पूछूंगा अगर ये निकला कि भाई तुमने क्या किया। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। सबसे पहले जो मैं क्लियर करना चाहता हूँ इस वीडियो का, वो है अल्लाह की मर्जी से सब कुछ हो रहा है। तो एक दिन वो आपको सामने खड़ा करेगा और पूछेगा तुमने ये किया था, अच्छा तो तुमने वो किया था। तो अगर तुम्हारी मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता और सब कुछ तुम देख रहे हो, तो फिर ये जो दुनिया में इतना अन्याय है, दुनिया में इतनी भूख है, इतनी बीमारी है, इतनी मजबूरी है, इतने बलात्कार हैं, इतने हत्याएं हैं, ये इसके सामने हो रहे हैं। यही सबसे बड़ा झूठ है कि अल्लाह की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है। ये कुरान में कहीं भी नहीं लिखा है, ये तो अज्ञानता है। चलो अब जानते हैं कुरान में क्या लिखा है। और उसी के पास गैब की कुंजियां हैं जिनको उसके सिवा कोई नहीं जानता, और उसे जंगलों और दरियाओं की सब चीजों का इल्म है, और कोई पत्ता नहीं झड़ता मगर वो उसको जानता है, और जमीन के अंधेरों में कोई दाना और कोई हरी या सूखी चीज नहीं है मगर किताब रोशन में लिखी हुई है। तो मेरे प्यारे भाई देखो कुरान में क्या लिखा हुआ है और क्या बोला जा रहा है। कुरान में लिखा है और कोई पत्ता नहीं झड़ता मगर वो उसको अगर इस जानता है। यूनिवर्स में कहीं भी एक पत्ता भी गिरता है तो उसे अल्लाह जानता है। थोड़ा सोचो दोस्तों, अगर तुम खुद ही कुछ गिरा रहे हो तो उसे तुम्हें जानना पड़ेगा। वो तो तुम ही कर रहे हो, तुम तो जानते ही हो। इसे जानना पड़ेगा, जो इसे देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, उसे जानना पड़ेगा। इसमें क्लियरली लिखा हुआ भी है कि अगर एक पत्ता भी गिरता है तो उसे भी अल्लाह जानता है, ना कि करता है। इससे हम लोगों को पता चलता है अल्लाह सब कुछ देख रहा है, ना कि अल्लाह सब कुछ कर रहा है। और अब बात करते हैं इंसानों की। इंसान क्यों बुरी अमल करता है। ये दुनिया हम इंसानों के लिए एक परीक्षा या इम्तिहान है, जिधर हम लोगों को अल्लाह ने फ्री विल दिया है। कुरान कहता है बुराई और कष्ट इंसान की अपनी डिसीजन का फल है, ना कि अल्लाह करता है। इसीलिए अल्लाह कुरान में कहता है, सूरह नंबर 10 आयत नंबर 44, इंडीड Allah does not wrong the people at all, but it is the people who are wronging themselves। इधर अल्लाह बोल रहा है अल्लाह कभी भी इंसान के ऊपर जुल्म नहीं करता है, बल्कि वो इंसान ही है जो अपनी कर्म और अपनी डिसीजन के फलस्वरूप उसके अपने ऊपर जुल्म करता है। मैं इसका एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। अगर कोई इंसान किसी को मार रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि अल्लाह उसे मारने के लिए बोल रहा है। इसका मतलब एक इंसान के ऊपर जुल्म कर रहा है। इसीलिए अल्लाह ताला फरमाते हैं इंसान खुद के ऊपर ही जुल्म करता है, और इसके लिए अल्लाह के सामने क़यामत के दिन खड़ा होना होगा और हिसाब देना होगा। इस्लाम में जिनके ऊपर जुल्म होता है, वो मुस्लिम हो या फिर नॉन मुस्लिम, अल्लाह उसकी दुआ एक बार में कबूल कर लेता है। और भी अल्लाह ने फरमाया सूरह बकरा का नंबर 2 आयत नंबर 286, अल्लाह किसी भी व्यक्ति के ऊपर उसकी क्षमता से ज़्यादा कर्तव्य नहीं देता है। सबके लिए अपनी
समता के अनुसार दायित्व दिया गया है। इसका मतलब है किसी व्यक्ति बहुत ही मालदार है तो उसका दायित्व बनता है कि वो गरीब को अपना पैसा और किसी व्यक्ति के अंदर अगर बहुत ही नॉलेज हो तो वो भी और सबको बांटे, क्योंकि सब कुछ अल्लाह का दिया हुआ है और जिसके पास कम रिसोर्स है उसके पास कम रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो गरीब है उसको कम हिसाब देना पड़ेगा। कुरान हम लोगों को सिखाता है कि अल्लाह सब कुछ देखने और जानने वाला है, लेकिन वो डायरेक्टली हर इवेंट नियंत्रित नहीं करता है, बल्कि अल्लाह ने हम लोगों को फ्री विल दिया है। इसके लिए हम लोगों की अपनी काम के लिए हम लोग खुद ही जिम्मेदार है। हम लोगों की अच्छे या बुरे अमाल हम लोगों को भुगताना ही पड़ेगा। और आखिर दिनों में जिसे मुसलमान आखिरत बोलते हैं, उस दिन में सबको अपने काम की हिसाब देना पड़ेगा। ये माइंडसेट हम लोगों को अच्छी रास्ता में चलने में सहायता करते हैं और अपनी दायित्व पालन करने में उत्साहित करता है। आखिर में मैं यही कहूँगा, मेरे मुस्लिम भाई, मेरे नॉन मुस्लिम भाई, बिना रिसर्च के बात करना बहुत ईजी होता है। सही मुस्लिम हदीस नंबर 5 में बोला गया है कि व्यक्ति झूठा होने के लिए इतना ही काफ़ी है, तो वो सुनता है वही सबको बोलते फिरता है। मतलब किसी भी न्यूज़ को सुनने के बाद बिना तहकीकात किए उसे फैलाना, इसका मतलब वो व्यक्ति झूठा है। सब गलती करते हैं, लेकिन गलती को सुधराना ही असली इंसान का काम है। हम लोग भी कुछ सुन के कह देते हैं, इंसान गलती करता है, लेकिन आगे गलती ना हो इस चीज़ का ध्यान रखना ही इंसानियत है। अल्लाह हम सबको असलियत समझने की तौफीक अता फरमाए। अपनों का और अपने पड़ोसियों का ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़ मेरे प्यारे भाइयों।